पुलवामा जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने विपक्षी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित सरपंच की गोली मारकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक सरपंच मोहम्मद अनीन को कल रात अवंतीपुरा में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। अभी तक किसी उग्रवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। कल शाम 9:30 बजे नामालूम बंदूकबाजों ने इसको अपने घर से अगवा किया और इसके बाद घर से लेके 600 मीटर दूर इसकी लाश एक सड़क पर पड़ी मिली। पहले उसको ज़ब्ह करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब उसने ऐसा करने नहीं दिया तो इसके सर पर डायरेक्ट फायर किया गया और जिस वजह से इसकी मौत वाक़या होगी। वहीं कम से कम जो अफराद खान है वो कहते हैं कि 3 नजर अंदर जो रख लो 3 थे, बाकी बाहर कितने थे ये अभी पता नहीं चल सका है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े सरपंच की हत्या पर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस घटना के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार बताया है। अपनी शिकस्त को बचाने के लिए they can go to any extent. Or what the Election Commission of India is up to, why they are not taking notice of such inflammatory statements made by no less than a leader like Farooq Abdullah, who is a minister and also the patron of National Conference, and also his son is heading the government here, and all his speeches have been followed by violence on the ground. हाथरस भले ही उजड़ रहा हो, लेकिन यहाँ की हींग की खुशबू आज भी देश भर में बिखर रही है। हाथरस और हींग का रिश्ता 60 साल पुराना है। कहते हैं एक अफगानी ने आकर यहाँ हींग बनाने की शुरुआत की थी। आज यहाँ हींग के छोटे बड़े 20 कारखाने हैं, जिसमें करीब 5000 लोग काम करते हैं। कच्चा माल अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान से आता है। आज भी हींग उद्योग का सारा काम हाथ से होता है। हाथरस पूरे भारत में हींग और रंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ का हींग का कारोबार करीब 60 से 70 साल पुराना है और यहाँ के हींग की खुशबू पूरे भारत में फैलती है। यहाँ के कारोबार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्वालिटी बहुत अच्छी यहाँ की। और दूसरा, ये सारा कार्यक्रम जो है मैनुअल है, सारा मशीन से काम नहीं है इसमें कोई भी, सारे हाथ से होने वाला रोजगार है और ये परंपरागत रोजगार है। हाथ से बनाते हैं, हाथ पे और क्या कहते हैं, हाथ से मीड़ा जाता है इसे और तैयार करके हाथ से और पेटियों में पैक करके भेजा जाता है। हाथरस इलाके में 1991 के बाद से यहाँ लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही जीत रही है। 2009 में भी बीजेपी ने ये सीट समझौते में आरएलडी को सौंप दी थी और उसकी उम्मीदवार सारिका बघेल यहाँ से जीती थी। लेकिन वायदों के बाद भी हींग उद्योग की चुनौतियाँ बरकरार हैं और बहुत ही छोटा उद्योग है, कुटीर उद्योग है हाथरस का ये, तो उसके लिए जरूर चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ध्यान दे। ट्रांसपोर्टेशन भी कम ही है हाथरस में, इतना नहीं है, तो रोड वोड भी सब ऐसी है, इधर तो मजा नहीं आता, सब आगरा से या फिर दिल्ली भेजना पड़ता है माल। भारी करों के चलते हींग कारोबारी अपना माल निर्यात नहीं कर पाते। कारोबारी चाहते हैं कि इस उद्योग के प्रति सरकार उदार रुख अपनाए और टैक्स में रियायत दे। उनकी दूसरी बड़ी समस्या लैब टेस्टिंग है। चुनाव के दौरान हींग कारोबारी अपनी समस्याएं सामने रखते हैं, उन्हें आश्वासन भी मिलता है, लेकिन बाद में वही ढाक के 3 पार। हाथरस में हींग और गुलाल 2 ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार दे रखा है। गनीमत यह है कि इन पर फिलहाल चीन से आयात सस्ते माल का असर नहीं पड़ा है। अगर पार्टियां अपने वादे निभा दें तो भारतीय हींग की महक पूरी दुनिया को महका सकती है। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।